दुनिया के नक्शे पर एक ऐसा देश है जिसका एक बड़ा हिस्सा आज भी समुद्र के लेवल से नीचे है। एक ऐसा देश जिसे कायदे से आज मौजूद ही नहीं होना चाहिए था। एक ऐसा देश जो हर पल डूबने के खतरे में जीता है। लेकिन उस देश ने हार मानने की बजाय अपने सबसे बड़े दुश्मन यानी समुद्र से ही जंग छेड़ दी। ये कोई छोटी मोटी लड़ाई नहीं थी, ये एक ऐसी जंग थी जो सदियों तक चली और आज भी जारी है। एक ऐसी जंग जिसमें इंसानों ने समुद्र के सीने पर एक विशाल दीवार खड़ी कर दी और फिर बाद में उस समुद्र को ही सुखा दिया। जी हाँ, आपने सही सुना। खरबों टन पानी को पंप करके बाहर फेंक दिया गया और समुद्र के नीचे की जमीन पर शहर बसाए गए, खेत बनाए गए और एक पूरा का पूरा नया प्रांत बना दिया गया। यह कहानी किसी साइंस फिक्शन फिल्म की नहीं, बल्कि इंसानी हिम्मत, इंजीनियरिंग के पागलपन और प्रकृति के नियमों को चुनौती देने की एक सच्ची दास्तां है। यह कहानी इस बात का सबूत है कि जब इंसान अपने अस्तित्व के लिए लड़ता है तो वो असंभव को भी संभव बना सकता है। आज हम इतिहास के उस पन्ने को पलटने जा रहे हैं जहां इंसानों ने समुद्र को हराकर अपनी किस्मत खुद लिखी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलिए। दुश्मन, पानी का भेड़िया। इस कहानी को समझने के लिए हमें सैकड़ों साल पीछे जाना होगा। नेदरलैंड्स, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, एक लो कंट्री है, यानी नीची जमीन वाला देश। इसका एक चौथाई हिस्सा समुद्र तल से नीचे है और लगभग आधा हिस्सा समुद्र तल से बस 1 मीटर ऊपर। यह देश हमेशा से समुद्र के रहमो क्रम पर रहा है और उनका सबसे बड़ा दुश्मन था ज़ुइदर्ज़ी, नॉर्थ सी का एक विशाल और खतरनाक समुद्री हिस्सा जो देश के अंदर तक एक राक्षस की तरह घुस आया था। यह कोई शांत समुद्र नहीं था। स्थानीय लोग इसे वाटर वुल्फ यानी पानी का भेड़िया कहते थे, क्योंकि यह भेड़िए की तरह ही भूखा और बेरहम था जो अचानक हमला करता था। जब भी भयानक तूफान आते, ये समुद्र अपनी सारी हदें तोड़कर गांवों और शहरों में घुस जाता, हजारों लोगों की जानें ले लेता, मवेशियों को बहा ले जाता और मीलों तक उपजाऊ जमीन को हमेशा के लिए खारे पानी में डुबो देता था। सदियों तक डच लोग इस डर के साए में जिए। वो छोटी मोटी दीवारें बनाते जिन्हें डाइक्स कहते हैं, लेकिन वाटर वुल्फ हर बार उनकी कोशिशों को नाकाम कर देता था। 1916 में एक ऐसे ही भयानक तूफान, जिसे सेंट एलिजाबेथ फ्लड के नाम से भी याद किया जाता है, ने जब फिर से तबाही मचाई तो देश ने फैसला किया, अब और नहीं। अब इस भेड़िए को हमेशा के लिए पिंजरे में बंद करने का वक्त आ गया था। यह अब सिर्फ बचाव का मामला नहीं था, यह अस्तित्व की लड़ाई थी। एक पागल सपना, द ज़ुइडर्ज़ी वर्क्स। अब सवाल यह था कि इतने बड़े और ताकतवर समुद्र को काबू में कैसे किया जाए। यहीं पर एक ऐसा प्लान सामने आया जिसे एक इंजीनियर कॉर्नेलिस लेली ने सालों पहले ही सोच लिया था। यह प्लान इतना बड़ा और साहसी था कि उस वक्त के लोगों ने इसे पागलपन कहा होगा। इस प्लान का नाम था द ज़ुइडर्ज़ी वर्क्स। यह प्लान 2 हिस्सों में था और दोनों ही हिस्से अपने आप में अविश्वसनीय थे। पहला कदम, ज़ुइडर्ज़ी को हमेशा के लिए नॉर्थ सी से अलग कर देना। इसके लिए समुद्र के बीचों बीच 32 किलोमीटर लंबी एक विशाल दीवार, एक बांध बनाना था जो समुद्र की लहरों को हमेशा के लिए रोक सके। यह सिर्फ एक दीवार नहीं, बल्कि एक अभेद्य किला बनने वाला था। दूसरा कदम, जब यह समुद्री खाड़ी एक शांत झील में बदल जाए तो इसके अंदर के पानी को धीरे धीरे पंप करके बाहर निकालना और जो नई जमीन सामने आए उस पर इंसानी बस्तियां बसाना। यह सिर्फ जमीन हासिल करना नहीं था, यह अपने देश को अपने हाथों से फिर से बनाने जैसा था। यह सिर्फ एक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट नहीं था, यह एक देश का अपने अस्तित्व को बचाने और अपने भविष्य को फिर से लिखने का एक राष्ट्रीय संकल्प था। यह एक वादा था जो वो अपनी आने वाली पीढ़ियों से कर रहे थे कि उन्हें फिर कभी वाटर वुल्फ का डर नहीं सताएगा। समुद्र के सामने दीवार, द एब्सोल्यूट डीक। 1927 में इतिहास का एक सबसे मुश्किल इंजीनियरिंग का काम शुरू हुआ। इस 32 किलोमीटर लंबे बांध, जिसे एब्सोल्यूट डाइक कहा जाता है, को बनाना बच्चों का खेल नहीं था। मजदूरों को समुद्र की बेरहम लहरों, तूफानों और बर्फीली हवाओं के बीच काम करना था। उनके पास आज जैसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं थी। उन्होंने पहले समुद्र के तल पर पत्थर और मिट्टी की मोटी परतें बिछाकर एक बेस बनाया। यह काम दिन रात चलता था। हजारों मजदूर, सैकड़ों जहाज और भाप से चलने वाली मशीनें इस एक काम में लगी थी। वो प्रकृति से एक रेस लगा रहे थे। जैसे ही वो थोड़ा बांध बनाते, एक तूफान आकर उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने एक खास तरह की मिट्टी, बोल्डर क्ले का इस्तेमाल किया जो पानी के कटाव को रोक सकती थी। 5 साल की लगातार मेहनत और दृढ़ संकल्प के बाद 28 मई 1932 में वो ऐतिहासिक दिन आया जब बांध का आखिरी गैप भर दिया गया। उस दिन नेदरलैंड्स ने वाटर वुल्फ को हमेशा के लिए पिंजरे में बंद कर दिया था। ज़ुइडर्ज़ी अब नॉर्थ सी से पूरी तरह कट चुका था। यह एक राष्ट्रीय जीत थी जिसका जश्न पूरे देश ने मनाया। यह सिर्फ एक बांध नहीं था,
यह डच लोगों की हिम्मत की निशानी थी। समुद्र बना मीठा सरोवर, द IJsselmeer। बांध बनने के बाद एक और जादू हुआ जो प्लान का ही एक हिस्सा था। जुइडरजी में गिरने वाली नदियों जैसे आइसेल नदी के ताजे पानी ने धीरे धीरे समुद्र के खारे पानी को बाहर धकेल दी। कुछ ही सालों में वो खतरनाक समुद्री खाड़ी एक विशाल, शांत और मीठे पानी की झील में बदल गई। इसका नाम रखा गया IJsselmeer। यह झील आज नेदरलैंड्स के लिए पीने के पानी और खेती के लिए एक बहुत बड़ा वरदान है। जो पानी कभी मौत लेकर आता था, आज वही पानी जीवन दे रहा था। यह एक इकोसिस्टम का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन था। खारे पानी के जीव जंतु खत्म हो गए और उनकी जगह मीठे पानी की मछलियों और पक्षियों ने ले ली। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा और हैरान करने वाला हिस्सा तो अभी बाकी था। असली जादू अब शुरू हुआ, द पोल्डर्स। अब जब दुश्मन शांत हो चुका था, तो डच लोगों ने अपने प्लान का दूसरा और सबसे अविश्वसनीय हिस्सा शुरू किया। उन्होंने इस नई झील के बड़े बड़े हिस्सों के चारों ओर और ऊंचे ऊंचे बांध बनाए। इन घिरे हुए हिस्सों को पोल्डर्स कहा जाता है। यह एक तरह से पानी के अंदर एक बाउंड्री बनाने जैसा था। फिर उन्होंने अपनी पारंपरिक विंडमिल्स और मॉडर्न डीजल और इलेक्ट्रिक पंपिंग स्टेशनों का इस्तेमाल करके इन पोल्डर्स के अंदर का सारा पानी पंप करके बाहर IJsselmeer में फेंकना शुरू कर दिया। यह प्रक्रिया महीनों बल्कि सालों तक चली। धीरे धीरे जैसे जैसे पानी का स्तर गिरता गया, वो जमीन सामने आने लगी जो हजारों सालों से समुद्र के नीचे छुपी हुई थी। शुरुआत में यह सिर्फ गीली, कीचड़ वाली और नमक से भरी जमीन थी, लेकिन डच इंजीनियरों और किसानों ने इस पर अथक मेहनत की। उन्होंने खास तरह के पौधे लगाए जो जमीन से नमक सोख सकते थे। उन्होंने ड्रेनेज सिस्टम का एक जटिल नेटवर्क बिछाया ताकि जमीन सूखी रहे। धीरे धीरे उन्होंने इस बंजर दिखने वाली जमीन को दुनिया की सबसे उपजाऊ जमीनों में से एक में बदल दिया। एक नए प्रांत का जन्म, द फ्लेवोलैंड। यह प्रक्रिया एक बार नहीं बल्कि कई बार दोहराई गई। एक के बाद एक विशाल पोल्डर्स बनाए गए और उन्हें सुखाकर नई जमीन हासिल की गई। वीरेनगरमीर, नूरडूस्ट पोल्डर, ईस्टर्न और सदर्न फ्लेवोलैंड जैसे विशाल पोल्डर्स बनाए गए। यह नई जमीन इतनी ज्यादा थी, लगभग 1650 स्क्वायर किलोमीटर, कि 1986 में नेदरलैंड्स ने आधिकारिक तौर पर अपने 12वें प्रांत का ऐलान किया। इस प्रांत का नाम रखा गया फ्लेवोलैंड। यह बात दिमाग को हैरान कर देती है। फ्लेवोलैंड दुनिया का एकमात्र ऐसा प्रांत है जो लगभग पूरी तरह से इंसानों द्वारा बनाई गई जमीन पर बसा है। आज यहाँ 4 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं। यहाँ मॉडर्न शहर जैसे आलमीर और ललिस्टाद हैं, हाईवे हैं, स्कूल हैं और हरे भरे खेत हैं जहाँ दुनिया के लिए बेहतरीन किस्म के फूल और फसलें उगाई जाती हैं। ये सब कुछ उस जगह पर है जहां आज से 100 साल पहले जहाज चला करते थे। यह इंसानी इंजीनियरिंग और दृढ़ संकल्प का सबसे बड़ा सबूत है। हिंदुस्तान का नजरिया, एक सबक। जब हम नेदरलैंड्स की इस कहानी को देखते हैं, तो एक भारतीय होने के नाते हमारा दिमाग भी सोचने पर मजबूर हो जाता है। हमारा देश जहां एक तरफ जमीन की कमी है और आबादी का दबाव लगातार बढ़ रहा है, हमारे कई बड़े और महत्वपूर्ण शहर समुद्र के किनारे बसे हैं और उन पर समुद्र के बढ़ते जलस्तर और क्लाइमेट चेंज का खतरा मंडरा रहा है। हर साल मॉनसून में नदियां उफान पर होती हैं और बाढ़ एक राष्ट्रीय आपदा का रूप ले लेती है, जिससे करोड़ों का नुकसान और अनगिनत जानें जाती हैं। ऐसे में डच लोगों की यह कहानी हमें एक रास्ता दिखाती है। यह हमें सिखाती है कि प्रकृति की चुनौतियों के सामने घुटने टेकने की बजाय टेक्नोलॉजी, दूरदर्शिता और हिम्मत से उनका सामना किया जा सकता है। सोचिए, अगर हम भी अपनी नदियों को मैनेज करने, बाढ़ के पानी को स्टोर करने और उसे सूखे इलाकों तक पहुंचाने के लिए इतने ही बड़े और साहसी कदम उठाएं। यह कहानी एक प्रेरणा है कि सही प्लानिंग और इच्छा शक्ति से सबसे बड़ी मुश्किलों को भी अवसर में बदला जा सकता है। यह हमें सिखाता है कि हमें समस्याओं के होने का इंतजार नहीं करना चाहिए, बल्कि उनके आने से पहले ही समाधान तैयार रखना चाहिए। तो दोस्तों, नेदरलैंड्स की यह कहानी सिर्फ एक बांध या जमीन बनाने की कहानी नहीं है। यह एक देश की उस अदम्य इच्छा शक्ति की कहानी है जिसने यह मानने से इनकार कर दिया कि उसकी किस्मत समुद्र लिखेगा। उन्होंने अपनी किस्मत का कलम खुद अपने हाथों में लिया। उन्होंने हमें दिखाया कि इंसान अगर ठान ले तो वो प्रकृति के साथ लड़कर नहीं, बल्कि उसके साथ समझदारी से काम करके अपनी दुनिया को बेहतर बना सकता है। फ्लेवोलैंड इस बात का जीता जागता सबूत है कि जो कल तक असंभव लगता था, वो आज की हकीकत बन सकता है। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि हमारी सबसे बड़ी सीमा हमारी सोच होती है, हमारे संसाधन नहीं। आपको क्या लगता है, क्या इंसानों को प्रकृति के साथ इस हद तक बदलाव करने चाहिए? क्या इस तरह के मेगा प्रोजेक्ट्स हमारे भविष्य की जरूरतों का जवाब है? अपने विचार नीचे कमेंट्स में जरूर शेयर करें। अगर आपको यह अविश्वसनीय कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही ज्ञानवर्धक और रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।